दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और जैन का महीना खत्म होने वाला है, फैब आने वाला है एंड हर महीने के एंड में ये वीडियो आता ही है। तो 20 स्मार्टफोन जो आ रहे हैं फरवरी 2021 में, उनके बारे में बताने वाला हूँ। सारी चीजें पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया सब कुछ कलेक्ट किया है सारा। एंड 20 के आसपास कुछ स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जो आ रहे हैं फैब में। क्या सारी चीजें हैं, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है कुछ भी पूछने आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करेंगे सबसे पहले उस फोन का जिसका बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से एंड लोगों को परेशान करके रखा है लॉन्च डेट के लिए। Realme X7 सीरीज आपको मालूम है 4 Feb को इसका लॉन्च डेट आया है एंड 4 Feb को लॉन्च होने वाला। और आज फ्लिपकार्ट पे इसका टीजर भी आ गया। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका लैंडिंग पेज आ चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। अभी तो लॉन्च डेट तो नहीं बताया लेकिन टीजर वहां पे आ चुका है, इसका लैंडिंग पेज आ गया है फ्लिपकार्ट के ऊपर। X7 सीरीज का X7 और X7 Pro है, जिसमें Dimensity 800U और Dimensity 1000 प्लस के चिपसेट है, AMOLED सुपर AMOLED के पैनल्स है, सारी चीजें 4 Feb को आपको देखने को मिल सकता है। 20,000 से 30,000 के बीच में प्राइसिंग होगी। बाकी सारी चीजें जैसे पता चलेंगी बता दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉसिबली कहा जा रहा है कि फैब एंड होते होते आपको Realme का ही Realme 8 सीरीज जो है वो भी आपको देखने को मिल जाए, Realme 8 और Realme 8 Pro। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो V15 या V5 जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए वहां पे चाइना में, उसी को रीब्रांड करके लाया जाएगा और कुछ स्मार्टफोन्स को। तो पॉसिबली कहा जा रहा है कि फैब एंड होने से पहले ये स्मार्टफोन Realme 8 और Realme 8 सीरीज का जो 8 Pro है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। Narzo 30 इस महीने नहीं आएगा, पॉसिबली वो मार्च या अप्रैल तक जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि एंड होते होते आपको Realme 8 सीरीज के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिल जाएगा, या अच्छा रहा तो लॉन्च भी हो जाएगा। उसके बाद एक है स्मार्टफोन Realme X9 जो कि Dimensity 1200 के ऊपर आने वाला है। ये इंडिया में नहीं चाइना में लॉन्च होगा, लेकिन कहा जा रहा है फैब में ही लॉन्च होगा। अब क्या और इन्फॉर्मेशन है वो तो सारी चीजें बाद में पता चलेंगी, लेकिन ये स्मार्टफोन Realme X9 जो है वो चाइना में फरवरी में देखने को मिल सकता है। और उसके साथ Realme का ही रेस स्मार्टफोन जो है, ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर है, वो भी स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो सकता है, फ्लैगशिप फोन है उनका। तो प्राइसिंग जो होगी वो 40,000 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करना। ये दोनों स्मार्टफोन 40-50,000 के आसपास। तो ये दोनों स्मार्टफोन Realme X9 और Realme रेस जो है स्नैपड्रैगन 888 वाला, ये दोनों स्मार्टफोन आपको चाइना में फरवरी में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ आते हैं ब्रांड की तरफ, तो ये है Vivo की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं आया। एक Y सीरीज का स्मार्टफोन है जो 5G स्नैपड्रैगन 480 के ऊपर लॉन्च हुआ है चाइना में, वो कहा जा रहा है इंडिया में आ सकता है। देन उसके बाद एक स्मार्टफोन X60 सीरीज जो X50 का सक्सेसर होगा, X60 और X60 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकते हैं। X60 Pro जो होगा कहा जा रहा है Exynos 1080 जो 5G चिपसेट है उसके ऊपर आने वाला है। प्राइसिंग 40 से 50,000 के बीच में होने वाली है, 5G चिपसेट है। देखेंगे, लेट्स सी, जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि Vivo का X60 सीरीज जो है वो फैब में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। Infinix के 2 फोन्स आ रहे हैं फरवरी में। अब कब आएंगे, क्या नाम होंगे, वो सारी चीजें नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है Infinix की तरफ से 2 मिड रेंज वाले फोन, उनके मिड रेंज के ही फोन होते हैं मोस्ट ऑफ दम, कुछ एंट्री लेवल के कुछ मिड रेंज ही। तो कहा जा रहा है कि Infinix के 2 फोन्स आपको 8,000 से 15,000 के बीच की प्राइस के आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है। एक साथ आएंगे या एक स्टार्टिंग में एक एंड में आएगा, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन पॉसिबली इंडिया में 2 फोन्स आपको Infinix के देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ओप्पो की। तो ओप्पो की तरफ से कोई फोन ज्यादा कुछ खास न्यूज नहीं है, लेकिन ओप्पो फाइंड X3 जो है फ्लैगशिप फोन उनका, वो आ सकता है फरवरी में देखने को मिल सकता है। अभी उसके ऊपर भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लीक जो बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि पॉसिबली आपको फैब एंड तक ओप्पो फाइंड X3 देखने को मिल सकता है। जैसे इसके बारे में बाकी कुछ पता चलेगा और भी इन्फॉर्मेशन ला के दे दूंगा, लेकिन अभी तक ये पता चला कि फाइंड X3 पॉसिबली आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब आते हैं इंडिया के चहेते 2 फोन्स, माइक्रोमैक्स और लावा। सबसे पहले माइक्रोमैक्स की बात करें तो माइक्रोमैक्स जो है अपने एक स्मार्टफोन, मिड रेंज स्मार्टफोन के साथ आ सकता है इंडिया में, जिसकी प्राइसिंग 12 से 15,000 के बीच में होगी। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है, लिक्विड कूलिंग हो सकती है, पॉसिबली मीडियाटेक का G90T या फिर G95 जो चिपसेट है उसके ऊपर आ सकता है। अब देखेंगे जो भी चीज होगी, प्राइसिंग आपको 15,000 के नीचे देखने को मिल सकता है। जो चीजें होंगी वो भी पता चलेंगी। मिड रेंज इन नोट 1 प्रो के नाम से आ सकता है या किस नाम से आएगा, देखेंगे जो भी चीज है, लेकिन ये स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स का आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं लावा की। लावा के 5 फोन जो है BIS पे लिस्ट हुए थे, 5 फोन एक साथ,
लेकिन पांचों नहीं लॉन्च होंगे ऑब्वियसली। लेकिन BIS पे कोई चीज लिस्ट होती है तो समझ लीजिए कि एक महीने के अंदर आपको एक आध स्मार्टफोन उसमें देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फरवरी एंड होने से पहले 1 या 2 लावा के फोन्स जो कि मिड रेंज के होंगे, एंट्री लेवल नहीं होंगे जैसे पहले वाले एंट्री लेवल थे, इस बार आपको पॉसिबली 10 से 15 हज़ार के बीच वाले स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी जो भी चीज़ें आएंगी वैसे बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन लावा के 2 फोन्स आपको फेब एंड से पहले पॉसिबली इंडिया में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग की तरफ से F सीरीज का F12 या M12, इसके ऊपर पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्पेसिफिकेशन का, जाके आपको देखना तो देख लीजिए। ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है फेब एंड होने से पहले इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अब वो M12 के नाम से भी आ सकता है, F12 के भी नाम से आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि बाहर किसी और नाम से आए, इंडिया में किसी और नाम से आए। एंड एक्जीनोस का 850 जो चिपसेट है उसके ऊपर आने वाला है। बेसिक स्मार्टफोन है, 10-11 हज़ार के पास प्राइस के आसपास का प्राइस होगा इसका, लेकिन ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है फरवरी में दोस्तों। उसके बाद पॉसिबली एक स्मार्टफोन जिसकी ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है नोएडा में, M62 टैब। ये स्मार्टफोन के बाकी स्पेसिफिकेशन तो अभी पता नहीं चले हैं, बड़ी बैटरी होगी, सारी चीजें होंगी, टैब होगा एक। ये स्मार्टफोन भी आपको पॉसिबली फरवरी में देखने को मिल सकता है। लेट्स सी देखेंगे कब आता है, लेकिन फरवरी में आपको M62 भी देखने को एंड से पहले देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं A सीरीज की। तो कोई A सीरीज का एक स्मार्टफोन, या तो A32 या तो A42, इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल सकता है फरवरी में, कोई एक, A32 या A42। A52 A72 बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके चांसेस भी बहुत कम है। A32 या A42 में से कोई एक स्मार्टफोन आपको फरवरी में देखने के लिए मिल सकता है। दोनों HD+ पे ही आती हैं, एक Dimensity के चिपसेट पे, एक Snapdragon 750 के ऊपर है, एंड बाकी सारी चीज़ें भी नॉर्मल ही है, खाली 5G चिपसेट है, इसीलिए थोड़ा सा वो है। प्राइसिंग भी 20 से 25 हज़ार के बीच में ही होगी जो भी आएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं मोटोरोला की। मोटोरोला की तरफ से G सीरीज का कोई एक स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है फरवरी में। नाम क्या होगा पता नहीं, मिड रेंज का फोन होगा, 15 से 20 हज़ार के बीच में प्राइस हो सकती है। अब जो भी चीज़ होगा देखेंगे, जैसे होगा वैसे पता चलेगा, लेकिन ये स्मार्टफोन मोटोरोला G सीरीज का होगा। वो स्मार्टफोन आपको फरवरी में मोटोरोला की तरफ से एक स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है दोस्तों। बात करते हैं एसएस की तरफ से। इंडिया में तो नहीं लॉन्च होगा ऑब्वियसली, लेकिन बाहर आपको ROG Phy 4 उन लोगों ने स्किप किया क्योंकि वहाँ के लोग 4 को थोड़ा सा अनलकी मानते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि ROG Phy, इसके फोटोज भी लीक हुए थे। ये स्मार्टफोन आपको इंडिया से बाहर मतलब ग्लोबल लेवल पे आपको लॉन्च होते हुए दिख सकता है फेब में। स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट होगा एंड सारी चीज़ें होंगी। कहा जा रहा है पीछे एक छोटा सा डिस्प्ले भी आएगा, कुछ उसमें रहेगा, जो भी चीज़ होगी, जो भी फोटोज वोटोज आए थे उससे पता चल रहा था। लेकिन ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल सकता है फरवरी में। अब कब लॉन्च होगा अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टिल ये फरवरी में एटलीस्ट आउट ऑफ इंडिया यानी ग्लोबल लेवल पे लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं उस ब्रांड की तरफ जिसका वेट कर रहे हो, रेडमी, शाओमी। सबसे पहले बात करेंगे शाओमी से। Mi 11 और Mi 11 Lite, ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं फरवरी में। मी के अंडर Mi 11 जो है स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर आएगा एंड सारे फीचर्स तो आपको मालूम है, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं उसके ऊपर। Mi 11 Lite जो है उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये स्नैपड्रैगन 732G के ऊपर आ सकता है, 4G स्मार्टफोन होगा एंड सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेट्स सी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो चीज़ें होंगी तो बाद में पता चलेंगी। लेकिन मी की तरफ से Mi 11 और Mi 11 Lite आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं Redmi Note 10 सीरीज की। कहा जा रहा है कि कंफर्म है कि Redmi Note 10 सीरीज जो है वो फेब में लॉन्च हो ही जाएगा। Redmi Note 10 और Note 10 Pro, एंड जो भी अभी लीक्स आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि Note 10 Pro जो होगा वो 5G फोन होगा, जबकि Note 10 जो होगा वो 4G फोन होगा। Note 10 की प्राइस पॉसिबली 15 हज़ार के नीचे होगी, जबकि Note 10 Pro की बात करोगे तो उसकी प्राइस 15 से 20 हज़ार के बीच में होगी। क्या होगा जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन जो Note 10 सीरीज है वो भी आपको देखने को मिल सकती है फरवरी में। अगले फोन की बात करें तो 16 फेब को इसका लॉन्च भी डेट भी आ गया है एंड सारी चीजें आ गई। 16 फेब को लॉन्च हो रहा है Redmi K40 सीरीज चाइना में। उसके बाद इंडिया में आएगा मार्च अप्रैल में, तो इंडिया में तो फेब में नहीं मिलेगा, लेकिन फेब में आपको ये K40 सीरीज जो है चाइना में देखने को मिल सकती है। K40 होगा, K40 Pro होगा, कौन से चिपसेट्स पे होंगे, सारी चीजें जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगी वैसे बताऊंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 16 फेब को चाइना में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। 2 फोन्स पोको की तरफ से पॉसिबली इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। पहला है पोको M3 जो कि ऑलरेडी BIS पे बहुत सारी जगह लिस्ट हो गया है एंड कहा जा रहा है फेब एंड होने से पहले आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। जो कि Redmi 9 Power जो है, दोनों सेम फोन्स हैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, खाली वो पीछे जो पैनल दिया हुआ है बैक साइड पे वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कुछ येलोइश कलर है, सारी चीजें अच्छा लगता है देखने में पोको M3। तो कहा जा रहा है पोको M3 भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा Redmi Note 9 5G जो चाइना में लॉन्च हुआ था, जो ग्लोबली Redmi Note 9T के नाम से गया हुआ है, कहा जा रहा है ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में पोको के नाम से आएगा, क्योंकि इसकी बैटरी सेम मॉडल नंबर की बैटरी जो इंडिया में BIS पे लिस्ट हुई थी वो पोको के नाम से लिस्ट हुई थी। तो
बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पोको M3 Pro के नाम से आ सकता है इंडिया में। ये देखने वाली बात होगी किस नाम से आता है, क्या लेकर आता है, लेकिन कहा जा रहा है कि Redmi Note 90 जो ग्लोबल गया है वो इंडिया में पोको के नाम के अंडर फरवरी में लॉन्च हो सकता है दोस्तों। तो ये सारे फोन्स थे, कौन से वाले का वेट कर रहे हो जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, एंड कौन से वाले का वेट कर रहे हो आप जरूर बताना। और सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर में, जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सपोर्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। एंड कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, और साइड में वेक्टर में जिस पर क्लिक कर लेना। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।